हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में, एचएएल के शेयर के बारे में। 24.8 आज के सेशन में लगभग 1.25% नीचे। और एचएएल के अंदर में एक न्यूज आई है अभी 1 घंटा पहले कि गवर्नमेंट जो है इसके अंदर में कल से 3.5% स्टेक जो है वो सेल करेगी। और वो जो सेल का प्राइस होगा वो 2450 रुपये होगा। तो यहाँ से 175 रुपीज नीचे गवर्नमेंट जो है अपना हिस्सा बेचना चाह रही है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव खबर है। क्या रीजन है इस पूरी खबर के पीछे, क्या होगा शेयर के अंदर में, इन सब चीजों के बारे में डिटेल आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले जो ये ऑफर है, दिस इज बेसिक एन ऑफर फॉर सेल, ओएफएस जिसको बोला जाता है। और 3.5% स्टेक जो है गवर्नमेंट बेच रही है। पहला सवाल ये आता है कि क्यों बेच रही है। तो देखिए, सेबी का एक रूल है जिसके अंदर में अगर आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और आप प्रमोटर हैं तो 75% से ज्यादा होल्डिंग आपकी ये कंपनी के अंदर में नहीं हो सकती है। इस टाइम पे जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है इस कंपनी में वो 75% से ज्यादा है। और इसी को नॉर्म्स फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट जो है नीचे इसको लेके आना चाहती है और अपना कुछ शेयर जो है बेचना चाहती है। गवर्नमेंट का कोई पैसा रेज करने का प्लान इसके अंदर में नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एचएएल एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसको प्राइवेटाइजेशन आई डोंट थिंक गवर्नमेंट को करना है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो पिछले 2-3 साल के अंदर में जो हमारी गवर्नमेंट ने डिफेंस के ऊपर में खर्चा किया है, बाय 2025 हमारा गवर्नमेंट का प्लान है $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है। और जिस तरीके के ऑर्डर्स बार बार आ रहे हैं इंडिया के अंदर में, इंडिया को अंदर ही मैन्युफैक्चर करने के लिए, चाहे वो हमारी आर्मी का हो या फिर किसी और कंट्री के लिए हो, तो इस शेयर का बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। और यही रीजन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक का जो शेयर है पिछले 1 साल के अंदर में 85% से ज्यादा रिटर्न जो है ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। अब बात कर लेते हैं इस ओएफएस की। तो देखिए, ऐसा एक ओएफएस पहले भी आया है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस ओएफएस का कल से, उसके लिए जानने के लिए आपको उस ओएफएस के बारे में जानना जरूरी है। तो जो पिछला ओएफएस आया था वो आया था 12%, उस टाइम पे शेयर फिसल गया था। लेकिन उस वाले ऑफर में और इस वाले ऑफर में काफी फर्क है। वो क्या है, तो देखिए, पिछला वाला जो ओएफएस था उसके अंदर में गवर्नमेंट को लगभग 15% अपना जो स्टेक है वो बेच रही थी। 15% स्टेक जो है कंपनी गवर्नमेंट बेच रही थी। इस बार उसके सामने सिर्फ 3.5% का ही स्टेक जो है गवर्नमेंट बेच रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो ओएफएस आया था अगर आप चार्ट्स निकाल के देखोगे तो अगस्त 2020 के अंदर में आया था। और उस टाइम पे जो शेयर का दाम था, जो शेयर का दाम था वो लगभग 1200 1250 रुपए के करीब चलता था यहाँ पे। और जो ओएफएस आया था वो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 1000 रुपए पे ओएफएस लेके आ रहे हैं, यानी कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का वहां से लगभग 25% नीचे। अब आप खुद सोचिए कि जब ओएफएस खुलेगा 2-3 दिन के लिए और अगर आप अगस्त 2020 में बैठे हैं, आपको एचएएल के शेयर्स लेने हैं, तो आप मार्केट प्राइस पे क्यों खरीदोगे जब गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि आप हमारे से आके ले लो, हम 1000 रुपए में दे रहे हैं। तो इसीलिए ये शेयर जो है इतने सारे गिरे थे। लेकिन इस बारी इतना ज्यादा फॉल आएगा 12% का मेरे को नहीं लगता ऐसा, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज 3.5% का ओएफएस और टोटल इस 3.5% में से रिटेल का जो जिसके लिए रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया था इज ओनली 10%। यानी कि पूरे ओएफएस में 3.5% में सिर्फ 10% ही रिटेल निवेशकों को दिया जाएगा, जो कि 2 लाख रुपए से नीचे का बिड लगाएंगे। बिड कैसे लगाना है उसका भी सिंपल तरीका है, जैसे आप बायबैक के लिए बिड लगाते हो या फिर आप किसी और कॉर्पोरेट एक्शन के लिए बिड लगाते हो, वैसे अगर ऐसे आपका जीरोधा के अंदर में आपका अकाउंट है तो आप जाके कंसोल में जाके कॉर्पोरेट एक्शन में क्लिक करके एचएएल के लिए आप बिड अपना कर सकते हो। और अगर आपकी बिड एक्सेप्ट हो गई तो 2450 रुपए के हिसाब से आपको जो है शेयर मिल जाएंगे। फायदा हो जाएगा बिकॉज अभी ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस से 10% से नीचे का प्रीमियम इन्होंने दिया हुआ है। वही मैं आपको बता रहा था कि अगस्त के अंदर में जो प्रीमियम था वो लगभग 25% का था। और इस बार अगर आप देखोगे तो मार्केट प्राइस से 10% का भी फर्क नहीं है। 2600 के करीब शेयर चल रहा है और 2450 रुपए पे ये लेके आए ओएफएस, और 150 रुपए का ही फर्क है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के चार्ट्स के बारे में। तो देखिए, ओएफएस का क्या होगा वो तो अलग बात हो गई, बट इफ यू लुक एट द चार्ट तो आई थिंक एक वैसे ही थोड़ी मुनाफा वसूली शेयर के अंदर में आने को दिख सकती है। बिकॉज ये जो हफ्ता चल रहा है, ये वीकली चार्ट है एचएएल के, और ये जो हफ्ता चल रहा है इसने अपने पिछले ग्रीन वीक के लो के नीचे कार्यकाल कर रहा है अपना। 2696 वॉज द लो ऑफ दिस वीक। ये जो ग्रीन वीक आप देख रहे हो इसका जो लो था वो उसका 2696 था।
का। और अभी जो शेयर चल रहा है वो 2624 पे है। हफ्ता खत्म होने में अभी 2 दिन और बचे हैं, और अगर 2 दिन के अंदर में 2696 के ऊपर बंद नहीं होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन इसको माना जाएगा। और ब्रेकडाउन के अंदर में जो इसका इमीडिएट सपोर्ट बन के आता है वो लगभग 2511 रुपए के करीब बन के आता है। तो यहाँ से अगर आप ये मान के चले कि अगले 1-2 दिन के अंदर तेजी नहीं आई, जो कि आनी मुश्किल है, बिकॉज मैंने आपको रीजन बताया कि अगर 2 दिन के लिए ओएफएस खुला है और गवर्नमेंट खुद आपको 2450 में शेयर दे रही है, तो चाहे इंस्टीट्यूट्स हो या फिर रिटेल निवेशक हो, मार्केट प्राइस पर शेयर क्यों खरीदेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली ये 2690 के नीचे ही बंद होगा, और उस केस के अंदर में जो इसका सपोर्ट बन के आएगा वो लगभग 2511, यानी कि यहाँ से 100-125 रुपए की कमजोरी जो है एचएएल के अंदर में और आ सकती है। लंबे समय के लिए मुझे इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए अच्छे लेवल्स है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शेयर जो है चल चुका है। थोड़ी गिरावट हो, वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा हो, तब इसके अंदर में निवेश जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।